एमओसीटी एमओडी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। उसके बाद आता है पॉइजन 13। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आवाज आ रही है अब? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉइंट होते हैं, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसमें भी। इसमें प्रोबेबिलिटी का अलग फॉर्मूला होता है। बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस। वो तो बाइनोमियल था, बाइनोमियल के क्वेश्चन को बाइनोमियल से करो, पॉइजन के क्वेश्चन को पॉइजन से करो। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, लिखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson distribution is discrete probability distribution. Poisson distribution is associated by discrete variable such as number of road accident, number of phone calls, number of air flights, etc. Third, Poisson distribution have प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें भी फंक्शन का नाम सेम रहता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF FX। तो Poisson distribution is discrete probability distribution. Poisson distribution is associated by discrete variables such as number of road accident, number of phone calls, number of air flights. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है PMF। क्या नाम होता है? और वो फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। नेगेटिव क्या? पॉइजन में नेगेटिव होगा क्या? मतलब क्या नेगेटिव होगा?
नहीं, पॉजिटिव, डिस्क्रीट पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन MASS, बाइनोमियल में भी यही होता है, पॉइजन में भी यही होता है। परमुटेशन। फोर्थ पॉइंट, the function of Poisson distribution, the function of Poisson distribution is fx equal to, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x पे फैक्टोरियल। बोलो, e की पावर m की पावर अपॉन, यहां पे m कौन है, मीन, m कौन है, E का वैल्यू फिक्स है 2.71828, E का वैल्यू बोलो, ये E की पावर 1 का वैल्यू है, E की पावर, यहाँ पे 2.71828 लगाएंगे नीचे लेने के बाद, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे लेके पॉजिटिव होगा। X को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, क्या बोलते हैं, जीरो से इंफिनिटी, जीरो से, वो जीरो से n तक था, जीरो से, और ये जीरो से कहां पर है, तो यहां पे पांचवा बोला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामेट्रिक। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर m होता है, कौन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामेट्रिक। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर इज m, पैरामीटर इज m, so it is denoted by P stands for poison, बगल में उसका पैरामीटर m, m मीन होता है, m कौन होता है, तो इसमें हमें m और x चाहिए, m और, क्वेश्चन में मीन गिवन होता है, x भी गिवन होता है, हमें वैल्यू डालनी है बस। फॉर्मूला एक बार बोल दो सब, m कौन होता है, x कौन होता है, जीरो से, E का वैल्यू बताओ,
Sixth, the mean of Poisson distribution. The mean of Poisson distribution is m. m ही इसका मीन होता है, m ही इसका 7. The variance of Poisson distribution is sigma square. वो भी m ही होता है, वो भी मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं. द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल. उसमें मीन वेरिएंस से बड़ा होता था, इसमें बराबर होता है. द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इक्वल टू वेरिएंस. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज √m. क्या होगा? 10. The coefficient of variation CV of Poisson distribution is SD upon mean into 100. √m upon m into 100. √m कौन है? SD. m कौन है? मीन. SD upon mean into 100. SD upon, तो ये CV होता है 11. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नहीं होता ये. मीन मीडियन मॉड बराबर नहीं होते. नेवर सिमेट्रिकल. इट इज पॉजिटिव स्क्यूड. इट इज पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. मीन बड़ा होता है इसमें. पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. पहला पॉइंट, मीन क्या होता है? m. मीन कौन होता है? वेरिएंस. SD √m. CV यूनिपैरामेट्रिक है या बाई पैरामेट्रिक? पैरामीटर कौन होता है? m. पैरामीटर x कौन होता है? रैंडम वेरिएबल. कहां से कहां तक होता है? 0 से. ये सिमेट्रिकल होता है क्या? नेवर सिमेट्रिकल. कैसा होता है ये? आरबी का फुल फॉर्म है रैंडम वेरिएबल. म्यू इक्वल टू m. CV निकल सकता है ना, कोवेरियंस नहीं, CV. SD अपॉन मीन इंटू 100. SD upon mean into 100. The mean and variance are equal in Poisson distribution. PD का मतलब Poisson distribution. Poisson distribution. यश. द मॉड. इसमें भी मॉड का वही चक्कर है. पॉइंट में आएगा तो पॉइंट हटा देंगे, और अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो 2 मॉड. पॉइंट में नहीं आया तो
तो द मॉड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो भी m होता है. केस ए, इफ m इज नॉन इंटीजर, m इज तो 1 मॉड, और वो किसके इक्वल होगा? इंटीजर पार्ट. इंटीजर पार्ट. केस बी, इफ m इज इंटीजर, m इज इंटीजर में कितने मॉड होंगे? बोलो. 2 मॉड्स. एक तो m खुद और एक m-1, m- एक कम. इसीलिए तेरा पॉइंट क्या हो गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल. यूनी मॉडल और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मेरा आंसर 4.5 आया तो मॉड क्या होगा? 4. अगर मेरा आंसर पूरा 10 आया, कितना आया? तो 9 और 10. तो ये केस भी है. पूरा वैल्यू आता है तो 2 मॉड, तो भी 4. तो 13 पॉइंट बाइनोमियल के थे, 13 पॉइंट पॉइजन के. याद कर लो. हाँ, एक तो m और एक m-1. पार्ट, इंटीजर पार्ट. अब क्वेश्चन की बारी आई. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन PM, मीन का वैल्यू 10. मीन का वैल्यू, अच्छा मीन 10 है. अब SD बताना है, वेरिएंस बताना है, CV बताना है, मॉड बताना है. बताओ, देखो बताओ, मीन कितना है? तो मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? तो मीन 10 है तो वेरिएंस भी. SD क्या होगा? ये कौन है? √10/10 इंटू 100. मॉड 10 है तो मॉड क्या होगा? 9 एंड एक तो खुद और एक उससे कम. 9 एंड, समझ गए क्या? मीन कितना है? वेरिएंस कितना होगा? SD, CV, मॉड. ऐसे डायरेक्ट आंसर, सिंपल वाला क्वेश्चन.
नेक्स्ट, पॉइजन का मीन 3, पॉइजन का मीन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, नन सक्सेस, और भी कुछ आ सकता है, एटलीस्ट वगैरह। एटलीस्ट में आगे बढ़ते हैं, बताया था, पर इसमें इन्फिनिटी तक बढ़ना पड़ेगा। कहां तक? इसमें ट्रायल्स तक नहीं बढ़ते, तो इन्फिनिटी से फिर बचने का क्या तरीका है वो बताते हैं। ये कौन सा वर्ड है? मीन कितना है? तो m का वैल्यू 3, m का वैल्यू, ये कितने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी? तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टर। ये पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव? नीचे आ गई, 9/2 e की पावर 3, 9/2 e की पावर 4.5 अपॉन e की पावर 3, 4.5 अपॉन 2.71828 का होल क्यूब। e का वैल्यू डाल दिया, e का। अब इसको 3 बार लो, डिवाइड 4.5 डिवाइड इक्वल, इसको 3 बार लो, डिवाइड 4.5 डिवाइड इक्वल 0.22, 2.71828 को 3 बार डिवाइड 4.5 डिवाइड इक्वल। अब बताओ ये कितने की बोल रहा है? हाँ बोलो। x का वैल्यू e की पावर माइनस 3, 3 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, 3 की पावर 0 कितना होता है? फैक्टोरियल 0, तो ये 1 अपॉन e की पावर 3, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 2.71828 का होल क्यूब, तो 2.718 का होल क्यूब करो, डिवाइड इक्वल, टू 2.71828 का होल क्यूब डिवाइड इक्वल, कितना आया? ठीक है, समझ गए ना सब? m की वैल्यू और x की वैल्यू लगानी है बस। x कभी पॉइंटों में नहीं हो सकता, m पॉइंटों में हो सकता है। m तो मीन है, m तो m पॉइंट्स में हो सकता है, पर कौन पॉइंट्स में नहीं हो सकता? x हमेशा इंटीजर होगा, x हमेशा। पॉइजन का मीन 2, पॉइजन का मीन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3। बोलो इसमें क्या बोला है? एटमोस्ट। एटमोस्ट में आगे जाते हैं, पीछे पीछे किस किस पे जाएंगे? 0 1 2 3, तो 4 केस हो गए, तो फॉर्मूला कितनी बार लगेगा?
4 बार लगेगा। m का वैल्यू एटमोस्ट 3, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू, फॉर्मूला डालो, e की पावर 2 की पावर फैक्टोरियल प्लस सारे केस को जोड़ देंगे, e की पावर 2 की पावर फैक्टोरियल, e की पावर 2 की पावर फैक्टोरियल, e की पावर 2 की पावर फैक्टोरियल। कॉमन बताओ, कॉमन e की पावर -2, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 0 भी 1, 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 में 2 का डिवाइड 2 की पावर 3, 8 में 6 का डिवाइड 1.6, 1.2 और 2 5 और 1 6, 6 पॉइंट। ये पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव? नीचे गई तो ई का वैल्यू बताओ, 1828, उसकी पावर कर लेना। ओके तो 6.33, हाँ जी बताओ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, ये एटलीस्ट 1 में कौन कौन x आएगा 1 2 3 4, कब तक कब तक? तो यानी 1 भी आएगा, 1 से ज्यादा भी आएगा, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x ग्रेटर इक्वल 1, x अब ग्रेटर इक्वल 1 में तो 1 2 3 अप टू, तो ऐसे कब तक जोड़ेंगे? तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है, पीछे किसको छोड़ के आए? अरे पीछे किसको छोड़ के आए? यहां तक का टोटल 1 होता है, यहां तक का टोटल, पर हमें ये निकालना है, तो 1 में से कौन सा केस माइनस कर दो 0, 1 में से कौन सा केस माइनस कर दो, तो 1 में से 0 वाला केस माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 का आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस ई की पावर -4, 4 की पावर 0 अपॉन, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4,
1 माइनस 1 अपॉन 2.71828 की होल पावर 4, इसको 4 बार लो, डिवाइड इक्वल -1। अगर यहां पर होता एटलीस्ट 2, बोलो एटलीस्ट क्या होता? एटलीस्ट 2 में क्या करते? 2 3 4 अप टू पीछे किसको छोड़ के आए? तो 1 में से 0 वाला केस भी होता और दोनों माइनस होते, दोनों 1 माइनस ई की पावर -4, 4 की पावर 0 अपॉन माइनस ई की पावर -4, 4 की पावर 1 अपॉन, अरे कर लोगे क्या? 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4, 4 अपॉन ई की पावर 4। पहले ये कैलकुलेट करना, फिर ये कैलकुलेट करना, फिर 1 में से माइनस कर देना। कर लोगे? नोट डाउन। तो एटलीस्ट 1 का ध्यान रखना। ये एटलीस्ट में 1 में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि आगे इन्फिनिटी तक जाना है। कहां तक जाना है? अब इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते, तो पीछे वाले केस को किस में से माइनस करो? क्या एटमोस्ट में भी माइनस करेंगे क्या? एटमोस्ट में तो जोड़ेंगे पिछले वाले केस, यानी एटमोस्ट में 1 में से माइनस किस में करते हैं? एटलीस्ट। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इससे पीछे किसको छोड़ के आया आप? 1 और, तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी और 1 वाली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के माइनस। पॉजिटिव। अरे 1 में से माइनस हो रहा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो पॉजिटिव आएगा ना। वो तो आपने रिवर्स किया होगा इसलिए आ रहा होगा। पॉइजन मीन इक्वल टू 3, फाइंड प्रोबेबिलिटी 1.2 से बड़ी, 4.3 से छोटी। बताओ x कभी पॉइंटों में हो सकता है क्या?
तो ये तो x को पॉइंटों में दे रहा है, पर अपन निकालेंगे ही नहीं पॉइंटों में निकल ही नहीं सकती। पर ये कौन है, ये पॉइंटों में हो सकता है, ये पॉइंटों में। सर अगर ये पॉइंटों में होगा तो e की पावर पे लगा हुआ है, तो हम पावर कैसे निकालेंगे? 2.71828 की पावर 2.4 कैसे निकालेंगे? उसकी हेल्प दे देगा, उसकी। अभी बताओ मीन कितना है और प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी? तो 1.2 से बड़ी 1.3 1.4, उस पर तो निकलेगा नहीं। क्या मिलेगा? 2। एक तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, और क्या मिलेगी, और क्या मिलेगी? 3 केस मिलेंगे, 4.3 से छोटा है, 4.3 से। तो 3 केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। e की पावर -3, 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये m है, ये x है। e की पावर -3, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल 3। e की पावर -3, 3 की पावर 4 फैक्टोरियल 4। e की पावर -3 कॉमन, 3 का स्क्वायर 9 में 2 का डिवाइड, 3 का क्यूब 27 में 6 का डिवाइड, 3 की पावर 4 81 में 24 का डिवाइड, 3.375। सही है। 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 12, 12.375। ये पावर कहाँ आएगी? e की पावर कर लोगे अब तो 2.71828 का होल क्यूब। .61। तो आज हमने पॉइजन का बेसिक देख लिया, इसको फिनिश करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद चलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्टैट्स का सिलेबस।